जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम भजन सिंह। स्वागत है आपका के जंक्शन में। देखिए, यह वीडियो यूपीएससी सीरीज़ का पार्ट 53 है, जिसमें हम यूपीएससी की स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें आपके 7 पॉइंट्स क्लियर किए जाएंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपको प्रीलिम्स के लिए, कौन कौन सी मेंस के लिए बुक्स पढ़नी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी लेस इंपॉर्टेंट है। आखिर स्टैंडर्ड बुक्स की रियलिटी है क्या। स्टैंडर्ड बुक्स में भी आपस में कंपेयर कराएंगे को कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक आपस में, ये वाली पढ़ो तो ये वाली ना पढ़ो, वो सारी चीज़ें। और स्टैंडर्ड बुक्स की कंपैरिजन करेंगे कोचिंग के नोट्स से। और स्टैंडर्ड बुक्स 2022, 23, 24, 25 वाले एस्पिरेंट्स के लिए कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, और इसके लिए स्मार्ट स्टडी टिप क्या होनी चाहिए, मतलब कौन कौन सी चीज़ स्मार्ट तरीके से आपको करनी है। देखिए, यह वीडियो अब तक की हमारे चैनल की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो में से एक होने वाली है। शानदार वीडियो होने वाली है, तो शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। कॉपी पेन ले लीजिए, ठीक है, और सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहना। और इसमें आपको एक तो पहली बात तो ये कि काफ़ी ज़्यादा आपके इसमें पैसे बचेंगे, क्योंकि आपको बुक काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, बुक लिस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, तो इससे आपके पैसे बचेंगे। दूसरी बात, आपको गिव अवे के बारे में भी आपको बताया जाएगा। 30,000 तक की आपको बुक्स और नोट्स का गिव अवे के बारे में आपको अपडेट दिया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसमें आपके जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे, और आपके पैसे तो बचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपका यूपीएससी में आपके स्टैंडर्ड बुक्स प्रीलिम्स और मेंस दो एग्ज़ाम होते हैं, 2 लेवल होते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग तरीके से एक एक करके सारे पॉइंट्स एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। तो प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का और एक सीसेट का। तो सीसेट का मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई बच्चा सीसेट का ना तैयारी करता ना कुछ करता। तो आपके लिए एक चीज़ बता दूँ, सीसेट के लिए आप एक चीज़ करना कि यूपीएससी सीरीज़ पार्ट 50 जो कि हमने अपने चैनल पर बना रखी है, उसको जाके देख लेना। उसमें आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या बुक लिस्ट है, ठीक है। जीएस के लिए प्रीलिम्स का आपका जीएस, ठीक है, और आपका मेंस का जीएस। प्रीलिम्स में आपका जो जीएस होता है उसमें आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, जो कि यहाँ पे ये रहे प्रीलिम्स के आपके जीएस के 7 सब्जेक्ट: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर। आपको हालांकि आपको इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें पता भी होंगी, लेकिन वीडियो को फिर भी संतुष्टि के सुनते रहना, क्योंकि आप काफ़ी सारी चीज़ मिस कर सकते हैं अगर आप स्किप करेंगे, तो आपके ही फायदे की बात है। और जो जीएस का पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, पेपर 4 है, उसमें आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उनको मैंने इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। ये आपका जीएस 1 है, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एएनसी मतलब आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी। ये आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, और ये आपका सोशल जस्टिस। पेपर 3 में आपका इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, एसएनटी मतलब साइंस एंड टेक, और ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड ये डीएम मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड जो भी आपके छोटे मोटे सब्जेक्ट आते हैं वो। और यहाँ पे मैंने केवल एक ही नाम लिखा है, वो है एथिक्स। तो उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे कि आपको यूपीएससी की बुक लिस्ट आपको पहली बात तो प्रीलिम्स के और मेंस के हिसाब से अलग अलग डिवाइड करनी है। सीसेट के लिए आपको यूपीएससी सीरीज पार्ट 50 देख लेंगे। रही बात ऑप्शनल की, तो ऑप्शन के लिए देखिए चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, उसमें मैंने जितने भी ऑप्शन होते हैं उन सब के नोट्स का रिव्यू कर रखा है। और बुक लिस्ट जो टॉपर हैं उनके हिसाब से आप उनके बुक लिस्ट को रख लेना, लेकिन नोट्स का मैंने रिव्यू कर रखा है, तो इतना आप जाके देख सकते हैं। तो मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए कि कैसे कैसे हम इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बता दूँ आपको, प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट हैं और मेन्स के जो सब्जेक्ट हैं वो कॉमन होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे जो जितने हमारे प्रीलिम्स के 7 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री, इसमें कॉमन, ज्योग्राफी ये रहा कॉमन, इकोनॉमी ये रहा कॉमन, पॉलिटी ये रहा कॉमन, एनवायरनमेंट ये रहा कॉमन, साइंस एंड टेक ये रहा कॉमन, करंट अफेयर तो खैर होता ही होता है, करंट अफेयर प्लस आईआर यहाँ पे। तो इसीलिए हम इसकी जो प्रिपरेशन है प्रीलिम्स की और मेंस की एक साथ प्रिपरेशन करेंगे, एक साथ बुक लिस्ट को रखेंगे। इसलिए अपने मन से ये डाउट निकाल देंगे मैं पहले प्रीलिम्स का पढ़ लूँ फिर मेंस का पढ़ूँ, दोनों को एक साथ पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट ही कॉमन है। तो ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं हम मेन चीज़ पर, जो कि इस वीडियो का मेन थीम है कि मेन्स की बुक लिस्ट आपको कौन सी रखनी है। पहली बात हिस्ट्री। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारे ये सब्जेक्ट थे ना, ये मेंस के जो सब्जेक्ट थे, आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, ये मेंस के हमारे सब्जेक्ट थे GS1, GS2, GS3, GS4। इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख रखा है, ये रहे ऐसे पूरा नीचे करके पॉइंट 10 तक मैं ले गया हूँ सारी चीज़ को। तो ध्यान से समझते रहना, ठीक है। जो भी हमारा इंपॉर्टेंट बुक होगी उसको मैं ग्रीन टिक करूँगा, जो भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी उसको डबल ग्रीन टिक, और जो लेस इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं प्लस के हिसाब से रखूँगा। आप इस चीज़ को ध्यान से सुनते रहना, समझते रहना, कॉपी पे लिखते रहना कि कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, कौन सी लेस इंपॉर्टेंट है, कौन सी मोर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हिस्ट्री के लिए आप एक बुक पढ़ते हैं एंशिएंट और मेडिवल के लिए पूनम दलाल दहिया। हालांकि मैं ही इन सब को रिकमेंड किया हूँ आपको, लेकिन
हम ये चीज़ जानना चाह रहे हैं ना कि हमें लेस पढ़ना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि स्मार्ट स्टडी टिप क्या है। तो फिर मैं आपके ध्यान के लिए बता दूं कि एंशिएंट एंड मिडाइवल के लिए पूनम दलाल दहिया पढ़ते हैं, मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा में से कोई एक पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हालांकि कोई स्पेसिफिक बुक है नहीं लेकिन फिर भी पढ़ते रहते हैं स्टूडेंट, एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए ये नितिन सिंघानिया के बुक पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये पूनम दलाल दहिया की बुक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं बस इनमें से बस एक ही बुक रिकमेंड करूँगा, वो है ये स्पेक्ट्रम। नितिन सिंघानिया को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों आगे बताऊँगा इसके बारे में, क्योंकि ये कोचिंग के नोट्स, ये चीज़ हुई, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ये चारों के चारों हमारे कोचिंग के नोट्स से बहुत अच्छा कवर हो जाता है। कोचिंग का नोट्स कोई भी ले सकते हैं, आगे बता दूंगा उसको, विजन, बाजीराम या दृष्टि में से कोई भी ले सकते हैं, अच्छे रहते हैं। लेकिन एक बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, यानी कहने का मतलब है हिस्ट्री में केवल आपको एक ही बुक पढ़नी है, वो ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की। ठीक है, विपिन चंद्रा को क्यों नहीं पढ़ना, इसको मैं यूपीएससी सीरीज़ पार्ट 7 यूपीएससी सीरीज़ पार्ट 7 में क्लियरली बता चुका हूँ, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक ही शब्द में समझ लीजिए कि आपको स्पेक्ट्रम को ही पढ़ना है। ठीक है, रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए आप पढ़ते हैं जीसी लॉन्गे। ठीक है, तो इसको मैं केवल एडिशनल बुक रखूँगा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अभी तक मैंने आपको केवल एक ही बुक बताई है इंपॉर्टेंट में, ये स्पेक्ट्रम है। जेसी लॉन्ग भी ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी आपके काफ़ी रहती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए काफ़ी रहती हैं, स्टैंडर्ड बुक की ज़रूरत नहीं है। अब आई बात इंडियन सोसाइटी की, तो इंडियन सोसाइटी के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक फेमस है भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं है। आई बात पॉलिटी और गवर्नेंस की, तो इसके लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, काफ़ी शानदार बुक है, एकदम बेहतरीन बुक है, इसको आप पढ़िए। सोशल जस्टिस के लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी के लिए, हाँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि इकोनॉमी के लिए हमारे पास 4 रिसोर्सेज हैं, पहला रमेश सिंह की बुक, दूसरा संजीव वर्मा, तीसरा श्रीराम आईएएस का नोट्स और चौथा मुन्नाल पटेल के हैंडआउट्स। चारों ही अपने आप में एक अपने आप में कोई ना कोई खूबी रखते हैं। जैसे रमेश सिंह की बुक है, ये काफ़ी मोटी है, सारे टॉपिक को कवर करती है, लेकिन संजीव वर्मा की बुक है, टॉपिक को कवर करती है लेकिन पतली है। श्रीराम आईएएस का अपने आप में ही अनोखा है क्योंकि इनकी खुद की कोचिंग है, और ये मुन्नाल पटेल आपस मतलब खुद ही शानदार पढ़ाते हैं, तो उनके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं, लेकिन मैं अपनी एक सलाह दूं तो इन दोनों में से कोई एक चूज कर लेना, ये आपके ऊपर है। मैं ज़्यादा आपको रिकमेंड ये करूँगा, श्रीराम आईएएस की बुक आती है या नोट्स आते हैं, कुछ भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इकोनॉमी वाला आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और आपको बता दूँ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, एक ये आपका सोसाइटी हुआ और पॉलिटी हुआ, इन सब के लिए यूपीएससी सीरीज़ पार्ट 31 से पार्ट 50 तक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सबको मैं एक तरीके से डिफाइन कर चुका हूँ, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या बुक लिस्ट है, उनमें सब तरीके से बता रखा है। अब बात आती है आपकी एनवायरनमेंट के लिए, तो एनवायरनमेंट के लिए आप शंकर आईएएस की बुक पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसके लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो इसके लिए भी आपको, इसीलिए मैं इसको प्लस लगा दे रहा हूँ केवल। इनमें से मैं कह रहा था ना एक इंपॉर्टेंट बुक के लिए टिक लगाऊंगा, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट बुक हो गई, इसमें ज़रूरत नहीं है। एक हमारी इंपॉर्टेंट बुक ये हो गई, एक ये हो गई, एंड अब बात आती है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कोई बुक स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है एथिक्स की, तो एथिक्स के लिए एक बुक पढ़ लेना, ये है डी कोड एथिक्स, ये खुद आईएएस, आईपीएस, पीसीएस इन सब लोगों ने मिलकर बनाई है, सॉरी पीसीएस नहीं, आईपीएस, आईएएस और आईएफएस जो हमारे मतलब रह चुके हैं एस्पिरेंट्स, उनने मिलकर बनाई है, तो काफ़ी अच्छी बुक है यूपीएससी सीरीज़ पार्ट 50 में। ठीक है, यूपीएससी सीरीज़ पार्ट 50 में, सॉरी पार्ट 46 में, पार्ट 46 में इसको मैं अच्छे से बता रखा है। लेक्सिकॉन की भी आती है लेकिन इसको मत पढ़िए, मैं इसी को रिकमेंड करूंगा आपको। ठीक है, अब आपको अगर समराइज वे में इसको बताऊं तो कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है, कौन सी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है एंड कौन सी लेस इंपॉर्टेंट है, तो आपको ठीक से बता दूं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने बताइए आपको स्पेक्ट्रम, इसको पढ़ लेना। इकोनॉमी के लिए श्रीराम आईएएस का ये पढ़ लेना। अब बात आती है कि क्या हम इनको छोड़ भी सकते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स को? हाँ, अगर किसी कोचिंग का आपने अच्छा मटेरियल लिया है तो आप इसको और इसको छोड़ सकते हो, लेकिन छोड़ना मत अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो। अगर आपके पास पढ़ने के लिए 1 या 2 साल है तो मत छोड़ना। अगर आपके पास 6 महीने या 8 महीने रह गए तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है इंपॉर्टेंट बुक्स की, तो इंपॉर्टेंट बुक्स में आपके ये पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक और एथिक्स के लिए डी कोड एथिक्स जो कि मैं बताया था, ये आपके मस्ट रीडिंग बुक हैं। आपको इनको पढ़ना ही पढ़ना है। केवल देखिए, मैं इतनी सारी स्टैंडर्ड बुक्स में 2 ही स्टैंडर्ड बुक्स आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, एक पॉलिटी के लिए, एक एथिक्स के लिए, क्योंकि ये जो हमारा पोर्शन है, कौन सा वाला, ये इंपॉर्टेंट वाला, ये हमारा कोचिंग से कवर हो जाएगा। और आई बात इसमें लेस इंपॉर्टेंट बुक्स में,
इसको मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये भी आपका कोचिंग से हो जाएगा अगर आप कोचिंग का नोट्स परचेस करते हैं तो आप कोचिंग का नोट्स परचेस करिए और इंपॉर्टेंट बुक्स को पढ़ लीजिए, इतना आपके लिए इनफ रहेगा। अब मैं आपके लिए कुछ डाउट्स क्लियर कर दूँ इसमें। एंशियंट हिस्ट्री आपका एंशियंट हिस्ट्री के लिए, मेडावल हिस्ट्री के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, जेसी लॉन्ग जो ज्योग्राफी के लिए है, एनवायरनमेंट जिसके लिए आप शंकर IAS पढ़ते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, ये एस 3 सब्जेक्ट हैं। ये है आपका इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस और आपका सिक्योरिटी, ठीक है। IR का मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इन तीनों के लिए इन पांचों सब्जेक्ट के लिए आपके 5 सब्जेक्ट हैं। इन पांचों सब्जेक्ट के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इनके लिए भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लेस इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आप इनको पढ़ते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब मैं इनके पीछे का एक आपको वजह बता दूं क्यों पढ़ते हैं। जो खुद इन सारी बुक्स को पढ़ते हैं वही सारे टीचर हों, वही सारे टॉपर हों, वही इसको रिकमेंड करते हैं क्योंकि खुद पढ़ते हैं तो उनको लगता है ये बेनिफिशियल होगी, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इन सारी चीज़ों पर रिसर्च कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से खुद भी पढ़ रहा हूँ, 2-3 साल हो गए, तो इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे ढंग से देखता हुआ आ रहा हूँ, एनालिसिस करते हुए। वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, तो उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। टीचर भी रिकमेंड इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो इसी को पढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो उनको एक फ्लो बना रहता है, तो वो खुद इस सारी चीज़ को करते हुए आते हैं तो वो आपको रिकमेंड कर देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ढंग से बताऊं तो इम्पोर्टेंट इनमें से यही हैं, जो बीच वाली हैं, बाद वाली आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि कोचिंग नोट्स आजकल के जो कोचिंग नोट्स हैं काफ़ी बेहतरीन बनाए जा रहे हैं। पहले वो कोचिंग नोट्स अवेलेबल ठीक से नहीं थे और ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी। अब बात आती है केवल प्रीलिम्स के लिए हमें बुक बता दीजिए, तो प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से बुक हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर दे रहा हूँ NCERT भी, क्योंकि ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता दे रहा हूँ जो हमेशा केवल प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड मांगते हैं। तो एक वीडियो का ये छोटा सा पार्ट प्रीलिम्स के लिए वो काम कर जाएगा। तो अब आपको बताता हूँ प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट आपकी कौन कौन सी होनी चाहिए। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर या IR, ये आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं आपके प्रीलिम्स में। तो देखिए हिस्ट्री के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, इसके लिए आप कोचिंग का नोट्स परचेस कर लीजिए और साथ में स्पेक्ट्रम बुक आती है उसको पढ़ लीजिए, इतना आपके लिए एनफ है। किसी भी कोचिंग का कर लीजिए, विजन हुआ, वाजीराम हुआ या दृष्टि हुआ। हालांकि मैं अदर वीडियोज़ में कंपेयर कर चुका हूँ, मुझे विजन का ज़्यादा बेटर लगता है, मैं फिर से कह रहा हूँ विजन का अच्छा लगता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की NCERT एनफ है, कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी के लिए आपको 11th की एक बुक पढ़ लेना है, द इंडियन इकोनॉमी, उसके अलावा कोई दूसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक स्टैंडर्ड बुक मुन्नाल पटेल का या श्रीराम IAS का, किसी एक का भी ऊपर हालांकि मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को। पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत के, जैसा कि मैं आपको बताया था, ये बुक काफ़ी शानदार है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगर ये आपकी चॉइस है, आप 11th क्लास के NCERT पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, 2 NCERT हैं। एनवायरनमेंट के लिए आप शंकर IAS की, ये आपकी चॉइस है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसको भी छोड़ सकते हैं। कोचिंग का नोट्स या करंट अफेयर इसको कवर कर देता है। साइंस एंड टेक हुआ, करंट अफेयर और ये इंटरनेशनल रिलेशंस, इसको केवल करंट अफेयर कवर कर देगा, जो कि न्यूज़पेपर और मैगजीन और जो भी आप वेबसाइट वगैरह पढ़ेंगे वो सारी चीज़ों को कवर कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास अगर प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, आपके पास 2, 4, 6 इतने महीने रह गए आप, और आप चाहते हैं कि मैं केवल प्रीलिम्स पे ही डेडिकेटेड होकर पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, किसी भी कोचिंग का मटेरियल पढ़ लीजिए और साथ में उसी कोचिंग का करंट अफेयर। अगर आप विजन का नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, विजन का अगर GS का आपने परचेस किया है तो विजन का ही करंट अफेयर मैगजीन यूज करना। अगर आप दृष्टि यूज करना तो दृष्टि का यूज करना। हालांकि मुझे विजन का ज़्यादा बेटर लगता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो मैंने आपको ये प्रीलिम्स की बुक लिस्ट 2 तरीके से बताई, एक तो स्टैंडर्ड बुक्स के हिसाब से और एक कोचिंग के नोट्स के हिसाब से। कोचिंग का नोट्स मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो उसी के लिए डेडिकेटेड बनाते हैं। अब आपको कोचिंग के नोट्स, स्टैंडर्ड बुक्स की रियलिटी बता दूँ, प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, और जो कोचिंग के नोट्स है उसके प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट बता दूँ। तो जो हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, उन स्टैंडर्ड बुक्स में कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स परफेक्ट नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट और ये वेरी इंपॉर्टेंट बताई थी। केवल जो 2 बुक को मैं आंख बंद करके आपको रिकमेंड करूँगा तो वो M लक्ष्मीकांत और ये डिकोड एथिक्स ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि बेस्ट में से भी बेस्ट कौन सी है, अच्छी में से भी अच्छी कौन सी है, कौन कितनी ज़्यादा बेहतर है। परफेक्ट हालांकि कोई नहीं है। इसीलिए जो टीचर कहते हैं, आपने सब टीचर के मुंह से सुना होगा कि टीचर जो कहते हैं कि एक बुक को पढ़ो 10 बुक को पढ़ने के बजाय, वो सीधे बोल देते हैं कोई भी एक बुक। ऐसा वो क्यों बोल देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि सारी बुक अपने आप में कोई ना कोई खासियत रखते हैं, सारी बुक लगभग अच्छी हैं, किसी का कोई प्लस पॉइंट है, किसी का कोई प्लस पॉइंट है, कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन हम एज ए स्टूडेंट
मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट खुद पढ़ के, एज ए टीचर उसको एनालिसिस करके आपको वो सारी चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ एज ए मेंटर, एज ए गाइड, ताकि आप इस सारे भंवर में ना फंसेंगे कौन सा बढ़िया कौन सा नहीं। तो कोई भी बुक परफेक्ट नहीं होती, हमें बस ये चूज़ करना पड़ता है कि उनमें से कौन सी बेस्ट है। जो टीचर कहते हैं कोई पढ़ लो, उनका कहने का तरीका यही होता है कि सारी बुक लगभग आपस में अच्छी रहती हैं, लेकिन रियलिटी इनके जस्ट अपोजिट है कि कोई भी बुक अच्छी नहीं रहती है। आप कोई पढ़ सकते हैं, किसी कोई प्लस पॉइंट है, किसी कोई प्लस पॉइंट है, आंख बंद करके किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी जब मैं इनका कंपैरिजन आपको कोचिंग के नोट से करके दिखाऊंगा। तो देखिए, कोई परफेक्ट नहीं होते, जैसे मैं आपको बताया एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ में एक आध ही बुक है जो है, हालांकि अदरवाइज उसके अलावा कोई एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ में, यूपीएससी एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ में नहीं है। वो यूपीएससी के साथ में स्टेट पीसीएस और अदर भी जितने छोटे मोटे एग्जाम होते हैं और बेसिक नॉलेज होती है उनके हिसाब से बनाई जाती हैं। और आप एक स्टैंडर्ड बुक को पढ़ेंगे तो दूसरी पे भी जाने की कोशिश करेंगे। ये इसके 3 चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए स्टैंडर्ड बुक के बारे में। अब बताते हैं कोचिंग के। तो कोचिंग के नोट्स काफ़ी बैलेंस होते हैं, ठीक है, काफ़ी बैलेंस तरीके से बनाए जाते हैं। उसके क्यों, और एक एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ में अच्छे तरीके से बनाते हैं वो। इसके प्लस पॉइंट बता दूं आपको, कोचिंग के नोट्स के आपको प्लस पॉइंट ये हैं कि पहली बात तो वो डीप रिसर्च करके, कौन, कोचिंग वाले डीप रिसर्च करके उस सारी चीज़ को बनाते हैं। एनसीईआरटी उसमें शॉर्ट तरीके से कवर की जाती है। ऐसा नहीं कि आप एनसीईआरटी को छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप एनसीईआरटी पढ़िए। तो एनसीईआरटी को हालांकि वो कवर करते हैं और मटेरियल को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं वो। स्टैंडर्ड बुक्स को आप एक को पढ़ेंगे दूसरी पे ट्रांसफर होने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोचिंग नोट्स को एक को पढ़ के दूसरे पर नहीं जा सकते, क्योंकि वो अपने में ही अब सारी चीज़ को संभाल लेते हैं। तो कोचिंग नोट्स काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी तुलना में हम कोचिंग नोट्स को पढ़ेंगे। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर आप कोचिंग नोट्स को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो मैं अपना आपको एक व्यू बता दूँ, एक बैलेंस अप्रोच बता दूँ आपको इसके बारे में। कुछ आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स रखिए, कुछ अपने कोचिंग का नोट्स रखिए, क्योंकि देखिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है किस कोचिंग का कौन सा नोट्स बढ़िया है, किस राइटर कौन सी बुक बढ़िया है। हमारा बस यूपीएससी का एग्जाम निकलना चाहिए, और मैं एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट और एज ए एनालिटिक्स, जो कि इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करके आपको बता रहे, रिसर्च करके, ये आपके लिए बहुत सही अप्रोच है कि कुछ बुक को चुनिए, कुछ नोट्स को चुनिए। मेरे शब्द आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि आपको क्या चीज़ चुननी है, क्या चीज़ नहीं चुननी है। इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता हूँ एक वीडियो बनाने में, आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएं। ये ऐसे नहीं है, आसानी से नहीं बन जाती हैं सारी चीज़ें, बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करना। हालांकि चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। तो मैं आपको बता दूँ, एक आपको बैलेंस से अप्रोच रखनी है। कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको रखिए और कोचिंग का नोट्स फॉलो कर लीजिए। अब बात आती है कि जो हमारे 22 वाले एस्पिरेंट हैं, 23, 24, 25 वाले एस्पिरेंट्स हैं, कौन से मतलब बुक्स पढ़ें, इनमें से कौन सी छोड़ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पर, आपके पास कितना टाइम है, कितना पैसा है, क्योंकि आप बुक परचेस करेंगे तो उसमें पैसा जाता है। और उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कितना आपके पास एनर्जी है, आपका पढ़ने मन लगता नहीं लगता है, फिर रिवीजन करने में दिक्कत आएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं। तो आप 22 वाले हों, 23 वाले हों, 24 वाले हों, अपने एक बुक लिस्ट बना लेना। इस वीडियो को फिर से देख लेना अगर समझ में ना आई हो तो, और समझ में आ गई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब वीडियो समझ में आती है तो आपको, क्योंकि एक सिंपल तरीके से बताने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ मेरी एक वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, यही मेरी पहली कोशिश रहती थी, यही है अब। इसलिए इस सीरीज़ का नाम मैंने एडवांस रखा है, पार्ट 51 से लेकर 100 तक जो जाएगी। अब आपको कुछ स्मार्ट स्टडी टिप बता दूँ और उसके बाद में आपको कुछ गिव अवे के बारे में बताऊँगा, तो इसको भी सुनते रहना। कम बुक पढ़ेंगे, आप कम बुक परचेस करेंगे, कम बुक पढ़ेंगे तो कम स्टडी करनी पड़ेगी आपको, आपके ऊपर कम बर्डन होगा, यानी कम प्रेशर होगा, आपके कम एनर्जी लगेगी। इससे क्या बेनिफिट होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे। तो यानी कम बुक्स पढ़नी है, एकदम बुक जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कहने का मतलब ये है, कम बुक पढ़ो, रिवीजन ज़्यादा करो। यही सक्सेस फार्मूला है आपका यूपीएससी के लिए, ठीक है। जितना कम बुक होंगे उतना ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे आप, और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब आपके पास कितना टाइम है, कितनी एनर्जी है, कितना एनर्जी मतलब आप कितना पढ़ सकते हैं, कितना हार्डवर्क कर सकते हैं, कितना आपके पास मनी है, ये आपको एकदम दिमाग के साथ में चूज़ करना पड़ेगा। और उसी से आप इन सारी चीज़ों को, टाइम, एनर्जी, वर्क, मनी, इस सब को बचा सकते हैं। ये आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, लास्ट तक देखा, आपके लिए वेरी वेरी थैंक यू इस चीज़ के लिए। अब आपसे बस एक ही चीज़ अपील करना चाहूँगा कि आप जो हमारे चैनल का 111 जो रूल है उसको थोड़ा सा फॉलो कर लेना। 1 लाइक, 1 कमेंट एंड 1 शेयर, ठीक है। वैसे आप काफ़ी अच्छे एस्पिरेंट हैं, वीडियो को यहाँ तक देखते हुए हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और जो नए एस्पिरेंट है वो पाएंगे तो उनको भी वीडियो अच्छी लगती है। अब आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने गिव अवे के बारे में बताया था।
जैसे ही हमारे चैनल पर 30,000 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं 30,000 रुपये की बुक्स या नोट्स का उन एस्पिरेंट्स के लिए उनको वो दूंगा जिनको वाकई में ज़रूरत है। तो ये एक लकी ड्रॉ टाइप का रहेगा। तो ऐसा नहीं कि आप अपने फ्रेंड्स को बताएं ना, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। कोई भी इस सारी चीज़ को जीत सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये हमारे चैनल के लिए एक अच्छी अप्रोच होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस सारी चीज़ को जान सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ्री बुक मिल सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, फ्री की आपको बस यही चीज़ कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट, एनर्जी, मेहनत लगती है अपनी प्रिपरेशन को बीच में रोक के, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी इसके लिए खुद तैयारी कर रहा हूँ। तो उसके साथ में ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।